उस रात जब पूरे गांव ने हार मान ली थी, जब सांसें रुक चुकी थी और उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझ चुका था, तब एक शब्द गूंजा, वाहिगुरु। और जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। आज की ये साखी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सच में नाम में इतनी ताकत होती है? पंजाब की मिट्टी, जहाँ हर खेत एक कहानी सुनाता है, जहाँ हर सुबह गुरु की याद से शुरू होती है, उसी धरती पर एक छोटा सा गांव था और उस गांव में रहता था हरजीत सिंह। हरजीत एक साधारण किसान, जिसकी जिंदगी में ना कोई बड़ी ख्वाहिश थी, ना कोई शिकायत। उसके लिए सबसे बड़ी दौलत थी उसका परिवार और उसके होठों पर बसा एक नाम, वाहिगुरु। हर सुबह जब दुनिया सो रही होती, हरजीत उठ जाता, आंखें बंद करता और धीरे धीरे जप करता, वाहिगुरु, वाहिगुरु। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी सांसें थी। उसकी पत्नी अमृत चुपचाप उसे देखती और मुस्कुरा देती, और उनका छोटा बेटा जसप्रीत अपने पिता की नकल करते हुए धीरे धीरे वही शब्द दोहराता। वो घर छोटा जरूर था, लेकिन शांति से भरा हुआ था। लेकिन कभी कभी किस्मत सब कुछ बदल देती है। एक दिन तेज धूप के नीचे हरजीत खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके सीने में जोर का दर्द उठा, इतना तेज कि वो जमीन पर गिर पड़ा। आसमान घूमने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया तो वो अपने घर की चारपाई पर था। पास में अमृत बैठी थी, आंखों में आंसू। हकीम ने धीरे से कहा, दिल की बीमारी है, अब संभल कर रहना होगा। संभल कर? एक किसान जो पूरे परिवार का सहारा था, अब खुद सहारे पर आ गया था। दिन बीतते गए और हरजीत की हालत बिगड़ती गई। वो अब खेत नहीं जा सकता था, अपने बेटे के साथ खेल नहीं सकता था, और सबसे बड़ी बात, उसका विश्वास टूटने लगा। एक रात गुस्से में उसने माला फेंक दी और कहा, अगर वाहिगुरु इतना शक्तिशाली है तो मुझे क्यों नहीं बचा रहा? अमृत ने शांत स्वर में कहा, वाहिगुरु हमें दर्द से नहीं बचाता, वो हमें दर्द सहने की ताकत देता है। लेकिन जब दिल टूटता है तो समझ नहीं, सिर्फ दर्द महसूस होता है। कुछ दिन बाद गांव में एक ज्ञानी जी आए। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो पेड़ के नीचे बैठे और कीर्तन शुरू किया, वाहिगुरु, वाहिगुरु। हरजीत ने सुना, पहले अनदेखा किया, लेकिन फिर उसके दिल में कुछ हलचल हुई। ज्ञानी जी उसके पास आए और बोले, नाम को छोड़ दिया या नाम ने तुम्हें छोड़ दिया? ये सवाल सीधे दिल में लगा। हरजीत चुप हो गया। ज्ञानी जी ने कहा, नाम कोई सौदा नहीं, ये रिश्ता है। जब तक तुम इसे दिल से नहीं जोड़ोगे, तब तक ये असर नहीं करेगा। उस रात कई दिनों बाद हरजीत ने फिर से माला उठाई। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने धीरे से कहा, वाहिगुरु। पहले अजीब लगा, फिर थोड़ा सुकून मिला, और फिर वो रुक नहीं पाया। दिन बीतते गए, उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, लेकिन उसका मन बदल गया। अब वो दुखी नहीं था, बल्कि शांत था। उसके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। धीरे धीरे पूरा परिवार उसके साथ जुड़ गया। फिर पड़ोसी भी आने लगे, और एक दिन पूरा गांव एक साथ बैठकर वाहिगुरु सिमरन का जाप करने लगा। एक रात गांव की एक बुजुर्ग महिला अचानक गिर गई। उसकी सांसें रुक रही थी। सब घबरा गए। कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। तब हरजीत आगे बढ़ा और बोला, आओ नाम जपते हैं। सबने आंखें बंद की और एक साथ जप शुरू किया, वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। धीरे धीरे आवाज तेज होती गई। पूरा माहौल बदल गया, और तभी उस महिला की सांस वापस चलने लगी। सब हैरान थे, लेकिन हरजीत मुस्कुरा रहा था।
उसने कहा, नाम चमत्कार नहीं करता, नाम हमें बदलता है। और जब इंसान बदलता है, तो उसकी दुनिया भी बदल जाती है। संगत जी, जब जिंदगी में सब कुछ खत्म होता दिखे, तब एक बार दिल से पुकारना, वाहेगुरु। शायद हालात ना बदले, लेकिन आप जरूर बदल जाओगे। और जब इंसान बदल जाता है, तो उसकी किस्मत भी बदल जाती है। अगर ये साखी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को जरूर शेयर करें। धन गुरु नानक।